A few moments later. वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। स्वागत है आपका पूनम शिवांकन चैनल पर। तो हम लोगों की पैकिंग हो चुकी है। आज मैं बताऊंगी आपको मध्य प्रदेश की यात्रा। ये है पार्ट 1, जहाँ मैं ओमकारेश्वर की यात्रा के बारे में आपको बताऊंगी। तो हम लोग घर से निकल चुके हैं, हम लोग आ चुके हैं भगत की कोठी स्टेशन पर। तो कमेंट्स में जरूर बताना कौन कौन इस स्टेशन को जानता है और ये स्टेशन कहाँ पर है। तो हमारी गाड़ी भी आ चुकी थी, चीखती चिल्लाती हुई कि आओ और तुम्हें मध्य प्रदेश ले चलती हूँ। तो हमारा इंतजार खत्म हुआ, ये गाड़ी 2 मिनट तक रुकती है और हम लोग गाड़ी में बैठ गए थे। बैठते ही इन बच्चों को लगी भूख और इन्होंने खाना पीना शुरू कर दिया और बाद में लड़ना भी शुरू कर दिया। इन लोगों को तो यही काम है। ठीक है, इसके बाद इन लोगों का जब ये काम शुरू हुआ तो पूरी दोपहर के अंदर इन्होंने बहुत परेशान भी किया और बहुत मजे भी किया। हम दोनों मम्मा बेटा दोनों जने फोन के अंदर टाइम पास कर रहे थे और ये दो बंदे हैं, इनको देखो, इनका अलग ही लेवल का चल रहा है, इनकी बातें भी अलग लेवल की है। तो ये लोग अपना एंजॉयमेंट कर रहे थे। रात रात बहुत हो चुकी थी। हम लोग इंदौर स्टेशन पहुंचे और सकलों की बैंड बज चुकी थी। हम लोग पहुंचे शिवलोक होटल के अंदर। ये होटल बहुत ही अच्छा था। यहाँ की जो फैसिलिटी थी वह भी बहुत अच्छा था। तो यहाँ कभी भी आप आओ तो ये है जो होटल है वो है उज्जैन के अंदर। तो हम लोग उज्जैन के में नाइट स्टे किया था। शिवलोक नाम का ये होटल है। सुबह की क्लिप मैं नहीं ले पाई। हम लोग रवाना हो चुके हैं ओमकारेश्वर के लिए और फिर उसके थोड़ी देर बाद हमने कुछ चाय वगैरह और नाश्ता किया। बाहर का जो मौसम था वो बहुत ही अच्छा नहीं था क्योंकि धूप पड़ रही थी, बहुत तेज धूप पड़ रही थी। बाकी नज़ारे बहुत अच्छे था। पहाड़ों पर जा रहा था। जो यहाँ की वादियाँ थी वो बहुत अच्छी थी। तो यहाँ का नज़ारे देखते देखते हम लोग अपने गाड़ी का मैंने सफ़र समझ गया काट रहे यहाँ थे। कुत्तों पे चढ़ साथ रहे में हैं। हम लोग बहुत मज़े भी कर रहे थे, सेल्फियाँ ली। और हमारे साथ हुआ ये कि वहाँ की सरकार यानी कि पुलिस ने हम लोगों की गाड़ियाँ रोक दी थी 6 से 7 किलोमीटर दूर, क्योंकि यहाँ अमावस के दिन नर्मदा नदी में बहुत बड़ा स्नान था। इस वजह से ट्रैफिक होने और भीड़ होने की वजह से हमें जल्दी रोक दिया गया और हम लोग पैदल चले। इसके बाद पैदल चलते हुए हमें नर्मदा नदी दिखी। नर्मदा नदी के हमें दर्शन हुए। कहते हैं नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से ही पुण्य आपको प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ नर्मदा नदी के दर्शन और स्नान करना बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो जरूर करना। ये है यहाँ का मार्केट और मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें मिल रही थी। और ये है पुल। इस पुल को कहते हैं झूला पुल। और ये जो वो रास्ता है जहाँ से ओमकारेश्वर के लिए वीआईपी या शीघ्र दर्शन वाली टिकट मिलती है। आप लोग कभी जाओ तो ऑनलाइन बुकिंग जरूर करना, क्योंकि यहाँ दर्शन करने में कम से कम भीड़ में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं और इस टिकट से आपको जल्दी दर्शन हो जाएंगे। तो हम लोगों ने भी ये टिकट ली थी। हम लोग इस मार्ग से होते हुए बाबा के पास पहुंच चुके थे। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ओमकारेश्वर के मेन यहाँ की क्लिप आपको दिखा पाऊँ, लेकिन अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था। लेकिन जैसे तैसे कर कर मैंने कुछ छोटी छोटी क्लिप्स आपके लिए ली है, ताकि मैं आप लोगों का पूरा अंदर गर्भगृह का नहीं लेकिन थोड़ा सा बाहर के आपको दर्शन करा पाऊँ। और जिन लोगों को दर्शन नहीं हो वो पाए हैं वो मॉनिटर से यहाँ पर बाबा ओमकारेश्वर के शिवलिंग के दर्शन कीजिए। जस्ट जो पीछे द्वार दिख रहा है वहीं पर ही है बाबा महादेव जी का शिवलिंग। ये बहुत ही ज्योतिर्लिंगों में से आता है। नर्मदा नदी के किनारे के हम दूसरी ओर खड़े थे, क्योंकि यहाँ पर भीड़ कम थी। और जो दूसरा ओर था जहाँ पर देखो बोट चल रही है, वहां पर हम लोग नहीं गए। वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी, सब लोग वहीं पर ही स्नान कर रहे थे। तो यहाँ बोटिंग भी होती है। हम लोग अलग दूसरे किनारे पे थे। सबने कहा था नर्मदा नदी में नहा लो, पाप धो लो। मैंने अपने सारे पाप धो लिए हैं, पता नहीं कौन से पाप धुले और कौन से रह गए। इसके रुको बाद हम जरा, लोग रवाना हो चुके सबर थे करो। वापस उज्जैन के होटल में जाने के लिए। हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुके जहाँ हमें चाय वगैरह पीनी थी, क्योंकि चाय के बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता। हम हैं चाय के बहुत बड़े नशेड़ी। मैं नहीं हूँ, बाकी सब भी बहुत बड़े नशेड़ी हैं। तो सबको चाय पीना था। चाय पीने के लिए हम लोग एक ऐसी जगह रुके जहाँ पर पार्किंग वगैरह बहुत अच्छी थी और ये होटल भी रियली बहुत अच्छा था। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था थी। इसके बाद हमने चाय पिया, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता किया। इसके बाद हम लोगों में थोड़ी सी एनर्जी आई थी। बच्चों ने भी यहाँ पर बहुत मजा किया, क्योंकि सब लोग गाड़ी में बैठकर थक चुके थे। इसके बाद था क्या, हम लोग कुछ बातें कर रहे थे। इसके बाद हमने ली सेल्फी। सेल्फी बहुत जरूरी है लेनी, क्योंकि पता कैसे चलेगा। इसके बाद सनसेट देखो, क्योंकि हम लोगों ने भी सनसेट देखा था। तो ये जो पूरी यात्रा थी वो ओमकारेश्वर की थी। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।